हेलो ऑल, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप ऑल माय व्यूअर्स आर वेल। आज संडे है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं निकल चुकी हूँ कोलाघाट ट्रिप के लिए। साथ ही जाएंगे हम शेरे पंजाब। नाम तो सुना ही होगा आपने। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट कोलकाता हैज़ इन इट्स आउटस्कर्ट्स। आपको बस मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और एक शॉर्ट वर्चुअल ट्रिप टू कोलाघाट तो आपकी भी हो जाएगी। So let's start. मैं ट्रैवल कर रही हूँ बाई कार फ्रॉम हावड़ा। अभी मैं क्रॉस कर रही हूँ यहाँ हावड़ा स्टेशन के पास से, जो रोड आपको थोड़ी सी कंजस्टेड सी दिख रही है। हावड़ा से कोलाघाट की डिस्टेंस है अराउंड 65 to 70 किलोमीटर। हम ट्रैवल करेंगे बाई NH16। वी आर फॉलोइंग द गूगल मैप्स बेसिकली बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द रूट सो मच। जो लोग कोलकाता के बाहर से हैं दे कैन हैव अ व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल हावड़ा ब्रिज ओवर द गंगा रिवर। अभी हम गुजर रहे हैं इंदिरा गांधी सारणी से और लेफ्ट साइड में जो आपको थोड़ी सी व्यू दिख रही है थोड़ी थोड़ी, वो है विक्टोरिया मेमोरियल की। यहाँ से होते हुए हम आगे का रास्ता ले लेंगे सेकेंड हुगली ब्रिज को।
अभी हम हैं यहाँ SSKM हॉस्पिटल के सामने ही ट्रैफिक सिग्नल में। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हो तो वो माँ फ्लाईओवर को जाता है और हम ले रहे हैं यहाँ से राइट टर्न, जो कि हमें AJC बोस रोड से ले जाते हुए कनेक्ट करेगा सेकेंड हुगली ब्रिज को। Kolkata, which is on the banks of Hooghly River, has many tourist spots within 100 किलोमीटर, जहाँ पे आप 1 और 2 डे ट्रिप के लिए जा सकते हो या फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे भी एंजॉय कर सकते हो। एंड कोलाघाट इज़ वन ऑफ दोज पॉपुलर डेस्टिनेशंस। तो अभी देख रहे हो आप, हम हैं सेकेंड हुगली ब्रिज पे।
सेकेंड हुगली ब्रिज से होते हुए हम पहुँचे हैं इस पहले टोल सेंटर पे। यहाँ पे फास्टैग की फैसिलिटी नहीं है तो हमें मैनुअली टोल पे करना पड़ रहा है। तो हाईवे पे जाने से पहले आपको कुछ पेट्रोल पंप्स भी दिखेंगे यहाँ पे, तो आप टैंक भी रिफ़िल कर सकते हो कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इट्स ऑलमोस्ट 11:30, हम NH16 पहुँचने ही वाले हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ 550 मीटर के लगभग डिस्टेंस दिखा रहा है हमें NH16 को। एक्चुअली हम लेट हो चुके हैं और उसका रीज़न है कि हमें विद्यासागर सेतु टोल सेंटर से कोना एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाना था, बट गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम घुस गए थे अंदुल रोड में और वो रोड थोड़ी कंजेस्टेड सी थी। सो वी गॉट लेट, वी आर ऑलरेडी लेट। NH16 पहुंच चुके हैं हम और शेरे पंजाब पहुंचने के लिए हमें अभी भी 42 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कवर करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है पहुंचने के लिए 12:16। तो आपको बने रहना है वीडियो में हमारे साथ, हम चलते हैं आगे अभी।
ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स ही ट्रैवल किया है हमने आगे की ओर हाईवे की तरफ, और आप देख सकते हो रास्ता जो है वो थोड़ा थोड़ा करके क्लियर होता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हम पहुंच रहे हैं दूसरे टोल सेंटर पे जो कि NH16 पे ही है, और यहाँ फास्टैग की फैसिलिटी भी है, और हमारे पास आप देख रहे हो कार में फास्टैग की स्टिकर भी लगी हुई है। तो यहाँ हमें मैनुअली पेमेंट नहीं करना होगा टोल के लिए, ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। तो हमारा अभी 90 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है फास्टैग के थ्रू टोल पेमेंट के लिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने फास्टैग नहीं लिया है, आपके पास फास्टैग नहीं है, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा मैनुअली, और आगे की भी जो टोल सेंटर मिलती है उसमें आपको फिर से 200 रुपीज़ पे करने पड़ेगी मैनुअली एज टोल पेमेंट। बट हमने फास्टैग के थ्रू पेमेंट किया है, तो हमें आगे की टोल सेंटर में और डिस्काउंट मिलेगी कुछ, और 50 रुपीज़ ही हमारा टोल पेमेंट लगेगा फिर से। तो आप फास्टैग लेके ज़रूर आएँ जब आप ट्रैवल कर रहे हैं इस रूट से।
किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं हम इस हाईवे पे। सिटी से बहुत बहुत दूर आ चुके हैं। दूर दूर तक बस यहाँ शांति है और एक शांत सा माहौल है। अगर आप समर्स में ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली ट्रैवल बाई कार, क्योंकि बाहर थोड़ी धूप रहती है, गर्मी रहती है। और अगर आप विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हो बिटवीन अक्टूबर टू मार्च, you can enjoy the bike ride also, and you can just imagine the feeling you will have on this way to Kolaghat having a bike ride. फीलिंग अ बिट हंग्री, तो थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए हल्की सी, जब तक हम लोग पहुंच नहीं जाते हैं शेरे पंजाब। एंड हियर आर दी चॉकलेट्स। मैं रुकी हूँ थोड़ी देर के लिए हाईवे पे। हाईवे पे हमने अपनी कार रोकी है थोड़ी देर के लिए। तो एक्चुअली मैं रुकी हूँ ये वाइट कलर्स के फूल देख के। मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को भी ये दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली ये काश के फूल है। बंगाल में इसको काश फूल बोलते हैं, काश ग्रास भी बोलते हैं इसको। तो ये जो है जस्ट वीक्स बिफोर दुर्गा पूजा फेस्टिवल देखने को मिलते हैं। अगर कहो तो एक तरह से ये मैसेज देते हैं दुर्गा माँ के आने की, तो ऐसा ही कहा जाता है। तो ये काश के फूल है। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस वाइट फ्लावर्स, वाइट काश फूल। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे हम शेरे पंजाब विद इन 10 मिनट्स। एस्टिमेटेड टाइम से थोड़ा और लेट है हम, क्योंकि हाईवे पे मैं थोड़ा रुक गई थी। वेदर बहुत ही अच्छा हो गया है, देख सकते हो आप सामने। बहुत ही अमेजिंग व्यू है ऑफ ग्रीनरीज ऑन बोथ साइड्स, दिस हाई ब्रिजेस एंड नॉट टू मेंशन दिस ठंडी ठंडी हवा। सो दिस इज अ कंप्लीट रिफ्रेशमेंट। सिटी लाइफ से दूर, कंजेशन और क्राउड से दूर, फ्रॉम योर वीकडेज हेक्टिक स्केड्यूल से दूर, अगर आप थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यू कैन बूस्ट योर एनर्जी एंड मेंटल पीस विद दिस अमेजिंग व्यू। इट इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग।
ये जो आपको व्यू दिख रही है एक रिवर की, ये रूपनारायण रिवर है। रूपनारायण रिवर के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं हम। तो अभी तो एक्चुअली बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, तो हम रुक नहीं सकते हैं यहाँ पे। सो आफ्टर हैविंग लंच इन शेरे पंजाब आई विल ट्राई कि आपको मैं डायरेक्टली रिवर के पास से रिवर की व्यू दिखा सकूं। तो अभी के लिए हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं शेरे पंजाब ढाबा और आप देख रहे हो अभी बारिश हो रहा है। हम पार्किंग में खड़े हैं, तो इसलिए अभी हम थोड़ी देर अंदर ही बैठ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि बारिश कम हो जाए फिर हम निकलेंगे। शेरे पंजाब ढाबा। ढाबा सुनते ही हमारे सोच में पहले क्या आता है? पंजाबी फूड, दैट साउंड सिनोनिमस राइट? बजट फ्रेंडली फूड, या फिर एक स्टॉप ओवर जहाँ पे ट्रैवलर्स रुक के अपने जर्नी से ब्रेक लेके दे कैन हैव सम फूड राइट? एंड दैट्स हाउ द नेम शेरे पंजाब साउंड्स लाइक। शेरे पंजाब ढाबा पॉपुलर भी है इन्हीं रीजन्स के वजह से। शेरे पंजाब ढाबा वाज फाउंडेड इन 1992। ये शुरू हुई थी एक छोटे से चाय के स्टॉल से और आज ये नाम बहुत पॉपुलर है। ये पॉपुलर है अपने दो रीजन्स के वजह से, एक तो इनकी माउथ वाटरिंग डिलीशियस फूड और दूसरी इनकी लोकेशन। इनके हिसाब से इनके स्पेशलिटी है पंजाबी फूड। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, चलिए चलते हैं शेरे पंजाब ढाबा और देखते हैं इनमें से कितनी बातें सही हैं। तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कितनी क्राउड थी वहाँ पे, मैंने वीडियो में दिखाया आपको। बहुत क्राउड है वहाँ पे और अभी तो फ़िलहाल बहुत बारिश हो रही है, तो हम वेट कर रहे हैं कि कब बारिश थोड़ी रुकेगी और हम निकलेंगे। अराउंड 1:10 PM हम शेरे पंजाब पहुँच चुके थे, पर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि 40 मिनट्स के ऊपर हमें गाड़ी में ही वेट करना पड़ा है। और अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो आप देख ही सकते हो हर जगह पानी जम चुका है बारिश की वजह से। जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अब कैसे करेंगे हम लंच वो हमें भी पता नहीं। ये जो कॉट देख रहे हो आप सामने, चारपाई, वो भी उठा दी गई है बारिश को लेके। और सिर्फ हम ही नहीं, बहुत लोग हैं यहाँ आप देख रहे हो जो वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। सो लेट्स वेट एंड वॉच हम क्या ही कर पाते हैं अब।
कुछ अनाउंसमेंट होनी शुरू हुई है अभी, तो चलिए सुनते हैं। अनाउंसमेंट हुई है कि जो लोग भी खड़े थे वहाँ वेट कर रहे थे, वो शेरे पंजाब की एक और आउटलेट है कुछ ही दूर पर, जो कि बार कम रेस्टोरेंट है, वहाँ जा सकते हैं और लंच कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। ये पार्किंग वाले रास्ते से होते हुए जा रहे हैं हम उस जगह पे। ये देखिए, हम पहुंच गए शेरे पंजाब बार कम रेस्टोरेंट पे। यहाँ भी इतनी ही भीड़ है। इससे पहले जहाँ हम खड़े थे वो सिर्फ रेस्टोरेंट है, और ये है बार कम रेस्टोरेंट। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं बाहर। इसी से आप देख सकते हो क्या डिमांड है शेरे पंजाब की। सब खड़े होके अपना टर्न आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अंदर जाके पहले तो अपना नाम लिखवाना पड़ता है, फिर जाके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका नाम बुलाया जाएगा, तब जाके आपको मौका मिलेगा जी अंदर जाके खाने का। ये देखिए, ये है वो सरदार जी जो अंदर नाम लिख रहे थे सबका अभी। और इन माता जी को देखिए, इन्हें तो नींद ही आ गई वेट करते करते। तो यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शन है, आप अंदर भी खा सकते हो या फिर आप बाहर इस चारपाई पे भी खा सकते हो। दोनों के रेट्स भी अलग हैं। अंदर आई गेस एसी के वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस है। अंदर आपको 20 to 25% एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं सेम मेनू के लिए। सो यू कैन चूज एज पर योर पॉकेट बजट, आपको अंदर खाना है या बाहर। अभी तो फिलहाल बारिश है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। It's 2:30 PM now and I am still waiting for my turn. कभी चारपाई पे तो कभी इस झूले पे, but I am just waiting and waiting. It's 3 PM now और हमें अभी जाके एंट्री मिल रही है शेरे पंजाब। यू कैन इमेजिन 1 आवर बाहर वेट करने के बाद। स्पेस काफ़ी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर आप बड़े ग्रुप में भी आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए कुछ ऑर्डर कर लिया जाए। अब मेनू आपके साथ भी शेयर कर ही देती हूँ। रेट वैसे कुछ कम नहीं है, इट इज़ बिट कॉस्टली अनलाइक अदर ढाबाज।
हमने ऑर्डर किया है आलू पराठा, सेजवान फिश क्योंकि मुझे ये डिश बहुत पसंद है, मटन बोटी कबाब और स्पेशल लस्सी। शेरे पंजाब ढाबा पहले तो एक हाईवे रेस्टोरेंट के नाम से पॉपुलर था, पर सिंस 2016 इन्होंने एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। हमारे जैसे ट्रैवलर्स के लिए शेरे पंजाब की लोकेशन एक एडवांटेज है। वी कैन स्टे हियर एंड ऑल्सो एंजॉय देयर डिलीशियस फूड। तो अगर आप कोलकाता आ रहे हो, कोलाघाट ट्रैवल कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रुको और ट्राई करो शेरे पंजाब। और जो लोग मंदारमनी जा रहे हैं ट्रिप पे, उनके लिए भी वो एक पॉपुलर स्टैंड बाय स्पॉट है। वो लोग रुक के यहाँ पे डेफिनेटली फूड ट्राई कर सकते हैं। यहाँ की मील्स की बात करें तो इनके कहने के हिसाब से यहाँ जो मील्स शेरे पंजाब जो मील्स प्रोवाइड करती है, तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ के मील्स में डायरेक्टली पंजाब से रॉ स्पाइसेस, आटा सब यूज़ होता है। सो दे आर स्पेशलाइज्ड इन पंजाबी क्विजिन। और कबाब भी यहाँ की स्पेशलिटी है, तो हम लोग आज कबाब भी ट्राई करेंगे और लस्सी डेफिनेटली ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ पे। ऑर्डर आ गया है हमारा टेबल पे। ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा है हमें, अप्रॉक्स 20 मिनट्स, सो इट्स फाइन। प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल अपीलिंग और फ्रेश लग रही है हमें। सेजवान फ़िश की जो प्रिपरेशन होती है वो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, और यहाँ जो फ़िश सर्व की गई है, नो डाउट ये भी बहुत ही टेस्टी है। लस्सी एज मैंने एक्सपेक्ट किया था, इट्स टू गुड। इफ नॉट एनीथिंग, यू कैन ट्राई द लस्सीज ओनली फॉर रिफ्रेशमेंट वेन एवर यू आर पासिंग बाई शेरे पंजाब। इट्स अ टोटली पंजाब वाली फीलिंग। हमने आलू पराठा ऑर्डर किया था, बट दे सेड आलू पराठा अवेलेबल नहीं है अभी। तंदूर आलू पराठा है ये। दिस इज़ ऑल्सो ओके, मीन्स इट्स टेस्टी, बट कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं लगा मुझे। आलू पराठा और तंदूर आलू पराठा में क्या डिफरेंस है, अगर पता है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप ज़रूर। कबाब जो है वो भी टेस्टी है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई द कबाब्स डायरेक्टली फ्रॉम शेरे पंजाब भट्टाज।
जितने भी आइटम्स हमने ऑर्डर किए, नॉट अ सिंगल वन हैज डिसअपॉइंटेड अस एंड ऑल वाज अप टू द मार्क। इट्स रियली अ डिफरेंट लेवल ढाबा विच यू शुड डेफिनेटली विजिट। हम वापस से आ गए हैं उस रेस्टोरेंट वाली प्लेस पे जहाँ पे मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था बहुत पानी जमा था और हम यहाँ बैठ नहीं पाए थे। मैंने सोचा मैं घर के लिए भी कुछ पैक करवा लेती हूँ, सो मैं यहाँ पे आई हूँ ऑर्डर देने। जब तक हमारा ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, वी डिसाइडेड टू हैव सम टी ऑन दिस चारपाई। मैंने घर के लिए खाना यहाँ से इसलिए ऑर्डर किया है क्योंकि अंदर से ऑर्डर देने पर आपको 20 to 25% ज़्यादा पे करना पड़ता है फॉर दी सेम मेनू आइटम्स, और अगर आप बाहर इस काउंटर से ऑर्डर करते हो या फिर इस चारपाई पे बैठ के खाते हो आउटडोर में, यू हैव टू पे लेस। पार्किंग से निकल के वी आर ऑन द वे टू लेफ्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं ट्राई करूँगी लंच के बाद आपको रूपनारायण रिवर के पास ले जाने की, तो हम जा रहे हैं अभी उसी रिवर के पास। इट्स ऑलरेडी 5:15 PM। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग इफ आई कैन गेट यू अ ग्लिम्स ऑफ द रिवर।
ये जो भाई साहब हैं वो दुर्गा पूजा के लिए चंदा कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं दुर्गा पूजा को। एंड यू नो इट इज़ द बिगेस्ट पूजा ऑफ कोलकाता। গাড়ি যাবে এদিকে? নদী পার অব্দি যাওয়া যাবে? पहुंच चुके हैं हम रूपनारायण रिवर। रास्ता जो है वो पतला होता जा रहा है तो यहाँ पे गाड़ी निकालने में थोड़ी परेशानी हो रही है। आगे कहीं पे गाड़ी घुमाने के लिए जगह कितनी दूर पे है हमें पता भी नहीं है। गाड़ी बैक करने के लिए जैसे ही हमें कोई प्रॉपर स्पेस मिलेगा हम रुकेंगे वहाँ। গাড়ি ঘোরানোর জায়গা পাবো সামনে? গাড়ি ঘোরানোর জায়গা পাবো? আগে হবে। रूपनारायण रिवर जो है वो फेमस है फॉर हिल्सा फिश जो इस रिवर में पाए जाते हैं। हिल्सा फिश इज द मोस्ट फेवरेट एंड पॉपुलर क्विजिन एमोंग बेंगोलीज हियर।
ये है रूपनारायण रिवर स्पॉट. Having an amazing scenic view will give you a deep refreshment. अभी 6 बज रहे हैं और हमें ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, तो हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे बिकॉज़ अंधेरा हो रहा है. It's 5:50 PM ओनली और इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है इस रास्ते में, और एज ऑब्वियस मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है. हम ज़्यादा देर रुके नहीं हैं यहाँ पर, फिर भी लेट होने के वजह से वी आर गोइंग थ्रू दिस. बस कोई भूत ना मिल जाए रास्ते में. सी सिम्स लाइक अ घोस्ट. हाँ, जस्ट किडिंग. चलो, ये एक दुकान दिखा रास्ते में छोटा सा हमें, तो थोड़ी जान में जान आई. शेरे पंजाब जो है वो दूसरे ढाबों से अलग है. आई वॉज अमेज्ड बाई दी टेस्टी मील्स दे प्रोवाइड. और शेरे पंजाब को इंडिया के टॉप 20 रेस्टोरेंट के अवार्ड से भी ऑनर किया जा चुका है. तो इट इज़ द बेस्ट स्टॉप बाय ऑप्शन इफ यू आर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट ट्रिप टू दीघा, मंदारमनी, ताजपुर और any of the tourist spot like this. So do visit Sere Punjab and try the foods there. अभी बज रहे हैं लगभग 7 और हम अभी भी हैं NH16 पर. हमें अभी भी घर पहुंचने में 1 घंटे है. आई होप टू लाइक दी वीडियो एंड द शॉर्ट ट्रिप टू कोलाघाट एंड शेरे पंजाब. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो सो डैट आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहे मेरी चैनल की. एंड whenever you get a break from the hectic weekday schedule, do visit Kolaghat for the deep refreshment and to enjoy this scenic beauty